Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Hitesh, Vikas, Rahul, Harish, Pawan, Praveen, Deepak, Himani, कोमल, शिवांगी, राहुल, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, प्रियंका, निधि, वर्षा, पारुल, मयंक, आकांक्षा, मनमोहन, रोहिणी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हम्म। तो पिछले पूरे हफ्ते हमने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ा था, सिंगल चैप्टर। और उस टॉपिक का नाम क्या था? हाँ जी, एक ही टॉपिक हमने पढ़ा था पूरे वीक, और उसका नाम था बाबू, क्या नाम था उसका? कैलेंडर। और कैलेंडर के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं घड़ी। ठीक है, क्लॉक चैप्टर। कैलेंडर पढ़ चुके हैं तो कैलेंडर के बाद क्लॉक का पढ़ना जरूरी है भाई। जब समय देखना सीख लिया, सॉरी, जब दिन देखना सीख लिया तो अब समय देखना भी सीख लो। और जब आप क्लॉक चैप्टर पढ़ लोगे, है ना, तब आपका समय बदलेगा। जब आप घड़ी और क्लॉक कैलेंडर दोनों पढ़ लोगे ना, तब से आपका समय बदल जाएगा और आपका समय एकदम बढ़िया चलने लगेगा। ठीक है। हाँ जी। एक भाई साहब कह रहे हैं कि आपसे निवेदन है कि आप सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कराइए, सिर्फ प्री प्री मत पढ़ाइए। ओके, ये हमसे निवेदन कर रहे हैं गुरुदेव। ये हमारे गुरु हैं, इन्हीं से तो हमने पढ़ना पढ़ाना सीखा है। हमें तो पढ़ाना आता ही नहीं था। हम तो जानते नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ये बताएंगे हमें कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या नहीं पढ़ा रहे। आज तक प्री मेंस का पेपर देखा तुमने? क्यों भाई, देखा मेंस का पेपर? सीजीएल 2022 का जो मेंस हुआ था, देखा था उठा के उस पेपर को कि क्या पेपर में पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था? है, जानते हो मेंस का पेपर क्या होता है? ये जो बैच है ना, ये बैच प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है। इस बैच में जो भी कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इस बैच में प्रीलिम्स का पढ़ोगे फिर मेंस के लिए अलग से बैच लोगे ना। बेटा, अभी जो मेंस का बैच आया है ना, वो सिर्फ इसीलिए आया गया है मेंस का। मैंने ये नहीं कहा कि जिन्होंने पहले प्रीलिम्स में पढ़ा था वो दोबारा इस बैच को ज्वाइन करें, मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जिसको मेंस के लिए और प्रैक्टिस करनी है वो उस बैच को ज्वाइन करे। इसीलिए वो मेंस का बैच लाया गया है। इसलिए नहीं लाया गया कि पहले हमने प्रीलिम्स का पढ़ाया था अब हम मेंस का पढ़ाएंगे। किसी भी आप टॉपिक को उठा के देखें, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपके बैच में कंप्लीट हुए हैं, आप उस चैप्टर के प्रीलिम्स मेंस, ठीक है, और प्रीलिम्स मेंस तो छोड़ो, ये बैच बेटा हर एग्जाम के लिए है। चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, बैंक बैंक का पेपर देखा तुमने कभी? है, एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, यूपीएससी, ठीक है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, पुलिस हो, सारे एग्जाम्स के लिए ये बैच है। इस बैच में पूरी रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, और जो भी टॉपिक कराया जाता है ना, फिर उस टॉपिक में कुछ छोड़ा नहीं जाता, है ना। जो भी चीज पढ़ाई जाएगी वो कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। फिर आपको, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चाहे बेटा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप दुनिया का हर क्वेश्चन बना सकते हो, ये मेरी गारंटी है। कभी अगर एक आध क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो कहीं, तो हो सकता है वो क्वेश्चन में गड़बड़ हो या कुछ अलग चीज हो। ठीक है, तो इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। उस चीज को समझो अच्छे से। और आस्क डाउट सेक्शन है, आप आस्क डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स भेजो। 30 अप्रैल 2023 को कौन सी डेट है निकाल लो, तुम देख लो फोन में कौन सी डेट है। तुम्हें तो निकालना सिखा भी दिया मैंने, निकाल नहीं सकते तुम? है। हाँ जी। तो ये स्पेशल बैच है। जी हाँ, ये स्पेशल बैच है, कोई टारगेटेड बैच नहीं है। ये रीजनिंग स्पेशल बैच है। इस बैच में आपको रीजनिंग सिखाई जा रही है, रीजनिंग। ठीक है। हाँ जी, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, पूरी रीजनिंग आपको सिखाई जा रही है। फिर आप दुनिया का हर एग्जाम दो रीजनिंग पढ़ने के बाद। 30 अप्रैल 2023 को कौन सी डेट है निकाल लो, समझे? दिमाग मत खराब करो। आप जैसा तो रीजनिंग कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये जो पूछ रहे हैं वो पागल है सर। हाँ जी। अगर मैं क्लॉक चैप्टर की बात करूँ ना, घड़ी की, तो इस चैप्टर को हमने कुछ बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, मतलब कुछ इंडिविजुअल पार्ट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया। इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है पहले इमेज। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं इमेज से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं एंगल से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं टाइम से रिलेटेड,
कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं स्पेशल एंगल से रिलेटेड, स्पेशल एंगल, है ना। कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं क्लॉक एरर से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन है जो मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो हमने इस चैप्टर को बेटा कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 6 हिस्सों में बांटा है, 6 हिस्सों में। 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 हिस्सों में इन चैप्टर को बांटा है हमने, क्लॉक चैप्टर को। जब ये 6 के 6 पार्ट पढ़ लेंगे, फिर हम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन घड़ी का बना सकते हैं, ठीक है। 6 हिस्से। इस चैप्टर के क्वेश्चन 6 तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, 6 तरीके से। या तो इमेज का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या एंगल, या टाइम, या स्पेशल एंगल, या एरर, या मिसलेनियस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इमेज की। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज की, कि ये इमेज का कंसेप्ट क्या है। देखो, इमेज का एक बेसिक सा कंसेप्ट है, एक घड़ी है। उस घड़ी में मान लो बजे हैं 9, उस घड़ी में 9 बजे हैं। जब इस घड़ी को मैं दर्पण में देखूंगा तो मुझे क्या इमेज दिखाई देगी? दर्पण में मुझे क्या प्रतिबिंब शो होगा? दर्पण में मुझे कौन सा समय दिखाई देगा? ये क्वेश्चन बनता है इमेज से रिलेटेड। लेकिन अगर मैं इमेज की बात करूं, अगर मैं प्रतिबिंब की बात करूं, तो हमारे दो प्रतिबिंब होते हैं। एक तो होती है हमारी मिरर इमेज, और दूसरी हमारी होती है वाटर इमेज। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बाबू, है तो दोनों मिरर इमेज ही। मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों ही मिरर इमेज हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मिरर इमेज होती है उसमें जो दर्पण होता है वो लंबवत होता है। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, बिंब, ठीक है। और एक होता है हमारा जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब। जो जल प्रतिबिंब है वो क्षैतिज दर्पण होता है, क्षैतिज दर्पण, है ना। ये होता है लंबवत दर्पण, लंबवत दर्पण। और ये होता है हमारा क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण बोले तो, क्षैतिज दर्पण बोले तो बेटा, क्षैतिज दर्पण बोले तो हॉरिजॉन्टल मिरर। ये हॉरिजॉन्टल मिरर होता है और ये वर्टिकल मिरर होता है। ये वर्टिकल मिरर होता है, ये हॉरिजॉन्टल मिरर होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल मिरर में इमेज बनती है ना, उसी को हम बोलते हैं क्षैतिज दर्पण। जो वर्टिकल मिरर में इमेज बनती है उसी को हम बोलते हैं मिरर इमेज, है ना, यानी कि, है ना, दर्पण प्रतिबिंब। जो हॉरिजॉन्टल इमेज बनती है उसी को हम बोलते हैं वाटर इमेज, यानी कि जल प्रतिबिंब। समझ रहे हो? हाँ जी। तो घड़ी को दो जगह देखा जाएगा, एक जगह देखा जाएगा दर्पण में, एक जगह देखा जाएगा जल में। तो हमें बताना है जल में क्या प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अच्छा, जब ये घड़ी का क्वेश्चन होगा ना, तो घड़ी के एक ऐसी घड़ी होगी जिसमें पॉइंट्स बने होंगे। यहाँ पे नंबर्स यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर नंबर्स यूज होंगे तो नंबर्स भी पलट जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर इमेज की। ये मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या है ना। मिरर इमेज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे मिरर इमेज में हम प्रतिबिंब बनाएंगे, घड़ी के साथ क्या होगा। अच्छा, आप लोग नंबर्स पे ध्यान मत देना, क्योंकि नंबर्स तो बेसिकली पलट जाएंगे। इसीलिए नंबर्स की जगह ना, है ना, पॉइंट्स वाली घड़ी होती है। मैं नंबर्स तो इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ना समय देखने में दिक्कत ना हो। तो इस घड़ी को, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि घड़ी में बजे हैं कितने, घड़ी में बजे हैं 9। अगर घड़ी में 9 बजे हैं और अगर दर्पण में प्रतिबिंब देखना है ना, जैसे कि दर्पण चाहे राइट हैंड साइड पे हो, चाहे दर्पण लेफ्ट हैंड साइड पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्पण कहीं भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दर्पण आपने लगाया कहाँ हुआ है ना। दर्पण कहाँ लगाया हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ना नंबर्स पे ध्यान मत देना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ किस पे ध्यान देना, पॉइंट्स पे ध्यान देना, कि नंबर्स की जगह यहाँ पे क्या है, नंबर्स की जगह यहाँ पे पॉइंट्स है, पॉइंट्स। अब बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये ऐसे दिखाई देगा, है ना। हाँ जी। यानी कि अगर घड़ी में 9 बजे होंगे तो उसका प्रतिबिंब समय दिखेगा 3, और अगर घड़ी में 3 बजे होंगे तो उसका प्रतिबिंब समय दिखेगा 9। या फिर प्रतिबिंब समय अगर 3 होगा तो घड़ी में 9 बजे होंगे,
अगर प्रतिबिंब समय 9 होगा तो घड़ी में भी 3 बजे होंगे, यानी कि 9 का 3 होता है, 3 का 9 होता है, सीधी सी बात है, ये रिवर्सिबल होता है। समझ रहे हो? अगर एक्चुअल में 3 बजे है तो घड़ी, है ना, घड़ी में अगर एक्चुअल में 3 बजे है तो मिरर में आपको 9 दिखाई देगा, या फिर आप मिरर में 3 देख रहे हो तो एक्चुअल में उस समय 9 बजे होंगे। तो 3 का 9, 9 का 3 दिखता है। ठीक है जी हाँ। एक्चुअल में मिरर इमेज में हो क्या रहा है कि घड़ी को हम वर्टिकल बीच में से कट करो, है ना, लेफ्ट राइट चेंज होगा, तो जो 9 वाली सुई है वो 3 पे दिखती है, 3 वाली सुई 9 पे दिखती है, तो इसीलिए 9 का 3 दिखता है, 3 का 9। लेकिन 12 वाली सुई में कोई फर्क नहीं है, 12 वाली तो 12 पे रहती है। अच्छा, अगर घड़ी में 10 बजे होंगे तो दर्पण में क्या दिखाई देगा? तो बाबू 10 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 10 वाली दिखेगी 2 पर, 2 वाली दिखेगी 10 पे, तो 10 का दिखाई देगा 2, 2 का दिखाई देगा 10। अच्छा, 11 का क्या दिखाई देगा? सर 11 वाली सुई दिखेगी 1 पर, 1 वाली दिखेगी 11 पर, 11 का दिखेगा 1, 1 का दिखेगा 11, 11 का 1, 1 का 11, है ना। अगर मान लो 12 पर होगी सुई, 12 पर, अगर घड़ी में 12 बजे होंगे तो दर्पण मिरर में भी कितना होगा? 12 ही होगा, 12 का 12 बेटा, ना लेफ्ट ना राइट। अगर सुई 8 पर होगी तो 8 वाली कहाँ दिखेगी? 4 पे, 4 वाली 8 पे, तो 8 की मिरर इमेज क्या होगी? 4, 4 की मिरर इमेज क्या होगी? 8, है ना। अगर घड़ी में 7 बजे हैं तो 7 का क्या दिखाई देगा? 7 का दिखाई देगा 5, 5 का दिखाई देगा 7, 5 का दिखाई देगा 7। और अगर मान लो सुई 6 पर है तो 6 वाली 6 पे रहेगी, यानी कि घड़ी में 6 होंगे तो दर्पण में भी, मिरर में भी हमें 6 ही दिखाई देंगे। अच्छा, मिरर रखा कहाँ है, राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब एक छोटा सा समय मैं आप लोगों को देता हूँ, है ना, छोटा सा समय, और घड़ी में बजे हैं इस समय 8:20। बताओ, जब मैं इसको दर्पण में देखूंगा, मिरर में देखूंगा, तो मुझे कितना समय दिखाई देगा? चलो बताओ। अरे ये क्या कर दिया? हाँ जी, कम ऑन। 8:20 है, 8:20। और ये इमेज आप देखने जा रहे हो मिरर में, तो मिरर में आपको क्या समय दिखाई देगा? मिरर में आपको क्या समय दिखाई देगा? अच्छा ये बताओ, 8:20 घड़ी में बजते कैसे हैं? सर जब घड़ी में 8:20 होते हैं तो जो बड़ी सुई होती है ना, वो हमारी होती है 4 पे। बड़ी सुई कहाँ होती है? बड़ी सुई 4 पे होती है। और जो छोटी सुई है वो 8 और 9 के बीच में होगी। भाई छोटी सुई 8 और 9 के बीच में होगी और बड़ी सुई होगी 4 पर। 8:20 तो ऐसे ही बजेंगे ना, 8:20। कि बड़ी सुई तो होगी 4 पे, छोटी सुई होगी 8 और 9 के बीच में। अब आप देखो, इसकी परफेक्ट मिरर इमेज आपको क्या दिखाई देगी? भाई 4 वाली सुई मिरर में कहाँ पहुंचेगी? 8 पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था 4 वाली सुई कहाँ पहुंचेगी? 8 पे। अच्छा, अगर सुई 9 पर होती तो 9 वाली कहाँ दिखती? 3 पे, 3 वाली 9 पे। 8 पर होती तो 8 वाली दिखती 4 पे, 4 वाली 8 पे, है ना बाबू? हाँ जी। लेकिन सुई ना तो 9 पर है ना 8 पर है, ये तो 8 और 9 के बीच में है। तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो सुई कहाँ दिखेगी तुम्हें? वो सुई 3 और 4 के बीच में दिखेगी। और ये सुई 8 के नजदीक है, इसीलिए सुई 4 के नजदीक दिखाई देगी। और जब छोटी सुई मेरी 3 और 4 के बीच में होगी तो जो समय होगा ना वो 3:40 होगा। कितना समय होगा बाबू? 3:40 होगा। 4:40 नहीं होगा, 3:40। क्योंकि जो छोटी सुई है वो 3 और 4 के बीच में है। समय कितना होगा? अगर घड़ी में बजे हैं 8:20 तो समय होगा 3:40। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में बार बार हम ऐसी इमेजिनेशन तो कर नहीं सकते, तो अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ, आपको कोई इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, और आप अपने क्वेश्चन का आंसर विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर दोगे बस, है ना। क्या? चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाते ही। आपको कुछ नहीं करना बाबू, मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, कुछ भी पूछे,
आप कुछ मत करो, बस दिए गए समय को 12 में से घटा दो, आपका आंसर निकल आएगा। दिए गए समय को 12 में से घटा दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, डायरेक्ट। कुछ नहीं करना। देखो, 12 माइनस का 9 3, 12 माइनस का 10 2, 12 माइनस का 11 1, 12 माइनस का 12, 12 माइनस का 12 जीरो होता है। अच्छा, जीरो का मतलब भी 12 है। 12 माइनस का 8 4 होगा, 12 माइनस का 7 5 होगा, 12 माइनस का 6 6 होगा। तो दिए गए समय को 12 में से घटा दो, 12 में से घटा दो, कुछ नहीं करना आपको। सर 12 में से 8 20 को कैसे घटाएं? 12 में से 8 20 को कैसे घटाएं? हाँ, 8:20 को कैसे घटाएं? सर जीरो जीरो में से तो 20 माइनस नहीं हो सकता, जीरो जीरो में से तो 20 माइनस नहीं हो सकता, तो यहां से हमें पता है ये आवर्स है और ये मिनट है, तो हमने 1 घंटा उधार ले लिया। तो यहाँ कितने मिनट बचे? यहाँ 60 मिनट बचे। 60 मिनट। और यहाँ कितने घंटे बचे? 11। इसका मतलब है कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं 11:60 भी लिख सकता हूँ, 11:60। ठीक है, 12 को मैं 11:60 भी बोल सकता हूँ। तो दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा दो, तो सीधा आंसर निकल आएगा बेटा। 11:60 में से घटा दो 8:20, 60 माइनस का 20 40, और 11 माइनस का 8 3। तो हमारा आंसर आ गया 3:40। तो ये मिरर इमेज निकालने की एक शानदार जानदार ट्रिक है। कुछ नहीं करना है, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। हाँ जी, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आप अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। घड़ी में बजे हैं 1:50। इसकी मिरर इमेज बनाओ। घड़ी में बजे हैं 2:40। इसकी मिरर इमेज बनाओ। घड़ी में बजे हैं 3:35। इसकी मिरर इमेज बनाओ। घड़ी में बजे हैं 4:27। इसकी मिरर इमेज बनाओ। घड़ी में बजे हैं 5:13। इसकी मिरर इमेज बनाओ। घड़ी में बजे हैं, घड़ी में बजे हैं कितने? 20:10। इसकी मिरर इमेज बनाओ। घड़ी में बजे हैं 22:10। इसकी मिरर इमेज बनाओ, है ना? और विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आंसर देना। घड़ी में बजे हैं 11:30। इसकी मिरर इमेज बनाओ। घड़ी में बजे हैं 12:30। इसकी मिरर इमेज बनाओ। घड़ी में बजे हैं 2:30 सही 5/11। इसकी मिरर इमेज बनाओ। 30 नहीं, 50 सही 5/11। ठीक है। घड़ी में बजे हैं 3:40 सही 7/9। इसकी मिरर इमेज बनाओ। ठीक है। और घड़ी में बजे हैं 3:50 और 10 सेकेंड। इसकी मिरर इमेज बनाओ। चलिए, सेकंड्स, नैनो सेकंड, सारे आंसर्स आप विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर दोगे। अच्छा बेटा, एएम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता? एएम पीएम से कोई लेना देना नहीं है। अरे यार, घड़ी में दिन होगा तो मिरर के अंदर कोई रात थोड़ी होगी बेटा, मिरर के अंदर भी तो दिन ही होगा, दिन का तो दिन ही होगा। हम्म, बनाओ फटाफट से। तो मिरर इमेज के लिए कुछ नहीं करना बेटा, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, कहानी खत्म। और डायरेक्ट मिरर इमेज निकलती है, डायरेक्ट।
हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए शाम होगी कैलकुलेशन। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। सीधा मैंने आपको बताया 12 या 1160 में से घटा दो आंसर देने के लिए। तो बाबू 1160, 60 माइनस का 50 होगा 10 और 11 माइनस का 1 होगा 10, तो 10 10 आंसर आ गया। 60 माइनस का 40 होगा 20 और 11 माइनस का 2 होगा 9, तो हमारा आंसर आ गया 9:20। समझ रहे हो? हाँ जी। 60 माइनस का 35 कितना होगा? 60 माइनस का 35 होगा 25 और 11 माइनस का 3 होगा 8, तो 8:25 आंसर आ गया। 1160, 60 माइनस का 30 कितना होगा? 30, 30 और 3 33 और 11 माइनस का 4 होगा 7, तो ये आ गया 7:33। 1160, 60 माइनस का 10 होगा 50 माइनस का 3 होगा 47, 11 माइनस का 5 होगा 6। हाँ जी। तो कुछ नहीं करना बेटा, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है, सीधा 12 या 1160 में से घटा दो, और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, 20:10 का मतलब क्या होता है? देखो 20:10 ना 24 घंटे का टाइम है। ये किसका टाइम है? ये 24 घंटे का टाइम है। लेकिन एक चीज याद रखना बाबू, हमें 24 घंटे के हिसाब से नहीं चलना है, हमें जितने भी आंसर देने हैं वो 12 घंटे के हिसाब से देने हैं। तो ये जो 24 घंटे का टाइम है इसको 12 घंटे की फॉर्म में बदलेंगे तो ये बेसिकली 8:10 है। ये क्या है? 8:10। भाई 12 और 8 20, तो हम 20:10 बोले या 8:10 बोले बात एक ही है। तो 1160 में से घटाओ, 60 माइनस का 10 हो जाएगा 50 और 11 माइनस का 8 हो जाएगा 3, तो 3:50 है ना। 22:10 का मतलब क्या होता है? 12 और 10 22, ये होता है 10:10। तो 60 माइनस का 10 हो जाएगा 50 और 11 माइनस का 10 हो जाएगा 1। बेटा नो डाउट आप 1160 की जगह इसको आप 2360 में से भी घटा सकते हो। 2360 में से घटाकर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, चलो 2360 में से घटाकर यहाँ पे तो आंसर ला देंगे हम, है ना। लेकिन बाकी का क्या करोगे फिर पूरे चैप्टर का? इसीलिए एक चीज याद रखो, इस पूरे चैप्टर में हम 24 आवर्स क्लॉक की जगह 12 आवर्स की क्लॉक कंसीडर करते हैं। यानी कि जो भी समय हमें 24 घंटे की फॉर्म में दिया होगा हम उसको 12 घंटे की फॉर्म में बदल देंगे। चलिए 1160, बेटा 60 माइनस का 30 कितना होगा? 30 और 11 माइनस का 11 होगा 0। 0 30 का मतलब समझते हो? 12.5। 0 30 का मतलब होता है 12.5, तो 11.5 का 12.5 दिखेगा। अच्छा 1160 में से घटाओ बेटा, 60 माइनस का 30 30 होगा, 60 माइनस का 30 कितना होगा? 60 माइनस का 30 30 होगा, और 11 माइनस का 12 नहीं होगा, 12 30 का मतलब होता है 0 30। भाई 12 30 का मतलब क्या होता है? 0 30। समझ रहे हो? तो 1160, 60 माइनस का 30 30, 11 माइनस का 0 11। तो सीधी सी बात है बेटा, एएम पीएम से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दिन है और मिरर में रात हो, है। एएम पीएम से कोई मतलब नहीं है। तो 11:30 का दिखता है 12.5, 12.5 का दिखता है 11:30। सीधी सी बात है, 11:30 का 12.5 दिखेगा, 12.5 का 11:30 दिखेगा। अब आ जाओ इन क्वेश्चंस पे, 10 11 और 12 को कैसे सॉल्व करोगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो बेटा 1160 में से माइनस करो, है ना। 2:50 से ही 5/11, 11 माइनस का 2 कितना होगा? 9, है ना। अब 60 में से मैं इसको कैसे घटाऊंगा? तो देखो 60 में से घटाने का तरीका है कि इसको 59 में से घटाएंगे, इसको 1 में से। 59 और 1 तभी तो बनेगा 60। तो इस वैल्यू को 60 कैसे बनाओगे? इसमें कितना जोड़े कि इस रेशियो में कितना जोड़ूं कि 1 बन जाए 1। इसमें कितना जोड़ूं? 5/11 में मैं कितना जोड़ूं कि ये 1 बन जाए? सर सीधी सी बात है, 11 में जितने की कमी है वो इसमें जोड़ दो, ताकि 11/11 1 हो जाएगा 1। तो बेटा ऊपर कितना जोड़ दे? 6, 6 और 5 11, तो 6/11 जोड़ दो। जैसे ही 6/11 जोड़ोगे ये वैल्यू 1 बन जाएगी। अच्छा 1 बनेगी और 1 बनते ही ये इसमें ऐड हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 59 बनाओ और यहाँ पे बनाओ 1, क्या कि 59 + 1 हो जाए पूरा 60। तो बेटा इसमें कितना जोड़ू कि 59 बने? इसमें तो 9 जोड़ो। इसमें कितना जोड़े कि 1 बने? इसमें जोड़ो 6/11। तो ये आंसर आ गया 9:09 से ही 6/11। 9:09 से ही 6/11। तो बाबू जब हम 50 से ही 5/11 में 9 से ही 6/11 जोड़ेंगे तो ये दोनों वैल्यू जुड़ के कितना बता देंगी? पूरा 60 बना देंगी, पूरा 60। 50 से ही 5/11 प्लस
9 से ही 6/11, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 60 कैसे हो गई? इसकी वैल्यू 60 कैसे हो गई बेटा? 5/11 और 6/11, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, और 50 और 9 हो गए 59। 59 और 1 कितना हो गया? 60। 59 और 1 कितना हो गया? 60। ये चीज आप मैथ्स में सीख चुके होंगे, ये कैलकुलेशन, ये सिंप्लीफिकेशन आप मैथ्स में सीख चुके होंगे ऑलरेडी। बेटा 11 60 में से माइनस करो, 11 माइनस का 3 कितना होगा? 8, है ना। इसको बना दो 59, तो इसमें बेटा कितना जोड़ दो? 40 और 10 50 और 9 59, इसमें 19 जोड़ दो, इसको बना दो 1। इसको 1 कैसे बनाओगे बेटा? ऊपर कितना जोड़ो कि 9 के बराबर हो जाए 2, तो 2/9 आ गया भाई। 7 और 2 9, 9/9, वैल्यू 1 हो गई ना, 1। तो आंसर आ गया 8:19 सही 9, 19 सही 2/9 मिनट। 8:19 सही 2/9 मिनट। ठीक है बाबू। अच्छा, इसको कैसे माइनस करो? 11 60 में से 11 माइनस का 3 कितना होगा? 11 माइनस का 3 होगा 8। 11 माइनस का 3 होगा 8। अच्छा, 60 में से मत घटाओ, 11:59, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकेंड। तो 59 मिनट में से 50 मिनट घटेंगे तो कितना बचेगा? 9 मिनट। और बेटा 60 सेकेंड में से 10 सेकेंड घटेंगे तो कितने सेकेंड बचेंगे? 50 सेकेंड। 8:09 मिनट 50 सेकेंड। 8:09 मिनट 50 सेकेंड। जब 3:50 मिनट 10 सेकेंड की मिरर इमेज देखोगे तो दिखाई देगी 8:09 मिनट 50 सेकेंड। 11:59 60 लिख दिया हमने। बेटा 40 में 19 जोड़ने पर ही तो 59 बनेगा। तो अब आपको कोई भी समय दिया जाए, आप उस समय की मिरर इमेज बड़े प्यार से बना सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना आपको पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत, आप सीधा मिरर इमेज बना सकते हैं 12 या 11 60 में से घटाकर। अब हम चलते हैं वाटर इमेज के कंसेप्ट पर। देखो, मिरर इमेज का कंसेप्ट हमने सीखा कि घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट करो और लेफ्ट राइट को स्विच कर दो, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट करो, है ना, घड़ी को वर्टिकल बीच में से कट करो और लेफ्ट राइट को स्विच मार दो, है ना, लेफ्ट राइट को स्विच मार दो। ये तो होता है वर्टिकल मिरर वाली इमेज, है ना, वर्टिकल मिरर वाली इमेज। मतलब 12:30 को मैं 0:30 लिख सकता हूँ ना, तो 11:60 में से 0:30 को घटा दो। हम्म। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि वाटर इमेज के लिए हमें क्या करना है। वाटर इमेज के लिए हमें क्या करना है, तो हम वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करेंगे, और जो सुई 3 और 9 से जितना नीचे है, जो सुई 3 और 9 से जितना नीचे है, वो सुई 3 और 9 से उतना ऊपर दिखेगी। भाई वर्टिकल मिरर में तो लेफ्ट राइट चेंज होता है, लेफ्ट राइट, है ना, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा, यहाँ पे टॉप बॉटम चेंज होगा, टॉप बॉटम। 2 वाली सुई कहाँ दिखेगी? 4 पे, 4 वाली 2 पे। 1 वाली कहाँ दिखेगी? 5 पे, 5 वाली 1 पे। 12 वाली 6 पे, 6 वाली 12 पे। 7 वाली 11 पे, 11 वाली 7 पे। 8 वाली 10 पे, 10 वाली 8 पे। 9 वाली 9 पे रहेगी, 3 वाली 3 पे रहेगी। 9 वाली 9 पे रहेगी, 3 वाली 3 पे रहेगी। एक छोटा सा समय आपको दिया जा रहा है, आप उस समय की नजाकत को समझें, है ना, एक छोटा सा समय आपको दिया जा रहा है, आप उस समय की नजाकत को समझें और बताएं उसका जल प्रतिबिंब बनाएं, उसका हाँ जी, उसका जल प्रतिबिंब बनाएं। इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? इसका अगर मैं जल प्रतिबिंब बनाऊं तो जल प्रतिबिंब क्या बनेगा ये बताओ। 12 6 3 9 12। नंबर्स पे ध्यान मत देना बेटा, क्योंकि नंबर्स तो उल्टे दिखाई देते हैं ना, तो नंबर्स पे ध्यान मत दो। ये मान के चलो कि यहाँ पे नंबर्स है ही नहीं, नंबर्स की जगह जो घड़ी दे रखी है ना, वो पॉइंट वाली घड़ी दे रखी है तुम्हें।
कौन सी घड़ी दी हुई है? पॉइंट वाली घड़ी। समय हो रहा है 8:20। 8:20। ठीक है, इस समय का जल प्रतिबिंब बनाओ फटाफट से, जल्दी से। जल प्रतिबिंब क्या बनेगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है 11 में, है ना? 11 में से 3 गए, बचे 8, है ना? 59 में से 40 गए, बचे 19। और बेटा 1 में से 7/9 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 2/9। 2/9। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत है। कुछ बच्चे तो आंसर दे रहे हैं भाई साहब 9:10। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं 10:10, है ना? अब देखते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन बोल रहा है झूठ, है? 4 वाली सुई कहाँ पहुंचेगी? सर 4 वाली सुई पहुंचेगी 2 पर, तो डेफिनेटली 10 मिनट होंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर सुई 9 पर होती तो 9 वाली तो 9 पे रहती, 8 पर होती तो 8 वाली पहुंचती 10 पे। अब दिक्कत है, ना तो सुई 9 पर है ना 8 पर है, वो तो 8 और 9 के बीच में है। और जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो दर्पण में पहुंचेगी 9 और 10 के बीच में। और अगर सुई 9 और 10 के बीच में है तो बाबू समय 10:10 होगा या 9:10? सर अगर सुई 9 और 10 के बीच में है तो टेक्निकली टेक्निकली वो होगा 9:10, टेक्निकली, है ना? 9:10 होगा ना, क्योंकि सुई 9 और 10 के बीच में है। तो टेक्निकली तो 9:10 होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये सुई 8 के नजदीक है या 9 के? सर ये 8:20 पर 8 के नजदीक है। तो जब इसकी जल प्रतिबिंब देखोगे तो ये सुई मुझे 10 के नजदीक दिखाई देगी। और अगर ये वाकई में 9:10 है तो 9:10 पे तो सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, 10 के नजदीक क्या कर रही है? तो सर इस हिसाब से तो ये 10:10 है। अच्छा, 10:10 होना चाहिए तो सुई 10 को पार कर जानी चाहिए, वो 10 से नीचे क्यों है? सर बड़ा झोल है। तो ना तो ये 9:10 है, ना ही ये 10:10 है ना? अगर हम बात करें कंसेप्ट के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, तो हमारे दोनों ही आंसर गलत है। इसीलिए, है ना? क्यों गलत है? क्योंकि ये जो घड़ी है, ये घड़ी कहां पर है? ये घड़ी पानी के अंदर है। और बेटा जब तुम पानी के अंदर घड़ी डालोगे, जब तुम पानी के अंदर घड़ी डालोगे, है ना, तो घड़ी खराब नहीं होगी तुम्हारी? ये बताओ, जब तुम पानी के अंदर घड़ी डालोगे तो घड़ी खराब होगी कि नहीं होगी? तो ये घड़ी खराब हो चुकी है। और घड़ी खराब हो गई तो तुम्हें सही समय कैसे दिखा देगी? तो बाबू ये घड़ी खराब हो चुकी है। कहोगे सर घड़ी थोड़ी है पानी के अंदर, पानी के अंदर तो सिर्फ प्रतिबिंब है।
देखो जल प्रतिबिंब की ये दिक्कत है, वाटर इमेज की ये दिक्कत है। वाटर इमेज कभी ना परफेक्ट नहीं बनती। वाटर इमेज एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है? अप्रोक्सीमेट इमेज होती है। वाटर इमेज कभी परफेक्ट नहीं बनती। ये दिक्कत है, इसीलिए आपके एग्जाम में वाटर इमेज का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना सर, 60 में से 41 घटाया जाएगा और दो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर घटा दिया जाएगा, तो मेथड ठीक लगता है इन क्वेश्चन 11। अरे यार तुम, बिल्कुल यही तो हम कर रहे हैं। 9 माइनस का 7 2 कर दिया, तो ये 2/9 कर दो। और ये 59 माइनस का 40 19 कर दो। अगर 60 में से कैसे घटा दोगे तुम? ये तो 59 में से घटाओगे ना। एक तो तुमने इसके लिए उधार ले लिया ना, एक में से 7/9 घटाने के लिए। क्योंकि जब तुम ये दोनों आपस में जोड़ोगे तो जोड़कर वैल्यू बेटा 60 बननी चाहिए। तुम ये जोड़कर 60 बना दो, क्योंकि ये बन जाएगा 59 और ये बन जाएगा 1, और 59 और 1 बन गया 60। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये तो वाटर प्रूफ घड़ी है। कहाँ है वाटर प्रूफ? आंसर तो गलत दिखा रही है। वाटर प्रूफ कहाँ है? तो एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि जब हम जल प्रतिबिंब देखते हैं तो कोई भी समय ना एग्जैक्ट नहीं दिखता, एक अप्रोक्सीमेट समय दिखता है। इसीलिए अब एग्जाम में ना वाटर इमेज का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आ गया गलती से, तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर देंगे वो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, 10-10 या 9-10 में से। देखो, अगर मैं ये समय आपको दिखाऊं, नंबर्स को मैं हटा देता हूं, नंबर्स को हटा देता हूं मैं, नंबर्स को हटाने के बाद मैं समय दिखाता हूं आपको। देखो नंबर्स मैंने हटा दिए, अब देखना क्या समय दिखाई दे रहा है। तो नंबर्स को हटाने के बाद आप डेफिनेटली इसको क्या बोलोगे? 10:10 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? जबकि है ये 9-10 टेक्निकली, बट बोल क्या रहे हो? 10-10। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम 10:10। क्या देंगे आंसर? 10:10। अगर हाँ, अगर 10:10 ऑप्शन नहीं होगा, तो हम आंसर देंगे 9:10। तो हम आंसर देंगे 9:10। ये तो बात हो गई कंसेप्ट की। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ट्रिक की। जैसे मैंने आपको बताया, दर्पण से रिलेटेड मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक्चुअल से मिरर का टाइम, मिरर से एक्चुअल का टाइम, कुछ नहीं करना। दिए गए समय को 12 या फिर 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो। ठीक है, 11:60 में से माइनस कर दो। ऐसे में अब आपको वाटर का बता रहा हूं। चाहे बेटा मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम, सॉरी, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, आप कुछ मत करो। आप दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट, 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17, भाई अगर मैं 1 घंटे यहाँ उधार दे दूं, तो 60 और 30 90, 17 घंटे 90 में से माइनस कर दो। आप कुछ मत करो, आप दिए गए समय को 18 30 या 17 90 में से माइनस कर दो, है ना। 18 30 या 17 90 में से माइनस कर दो। समझ रहे हो? जी। तो 18 30 17 90 में से जब माइनस करोगे तो आपके सारे आंसर निकल आएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन था 8:20। तो बेटा 8:20 को माइनस करना जरा। 30 माइनस का 20 10, और 18 माइनस का 8 10। तो आ गया आंसर 10:10। और यही तो आंसर था, 10:10। सर एक बात बताओ कि अगर मान लो 10-10 ऑप्शन में ना हो, तो हम जो दूसरा आंसर आप बता रहे हो 9-10, वो कैसे निकालेंगे? देखो, पहले तो हम जो फॉर्मूले से घटाकर निकला है वही आंसर देंगे एग्जाम में। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर हम 1 आवर लेस कर देंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर इसी में 1 आवर प्लस कर दो। ये भी नहीं है तो फिर 1 आवर प्लस कर दो। वैसे 1 आवर लेस करते हैं, वैसे हम क्या करते हैं, 1 आवर लेस। अब ये मत कहना कि सर अगर दोनों ऑप्शन हो तो क्या करेंगे। बाबू दूसरे ऑप्शन पे तो हमें जाना ही नहीं है ना। हम पहले जो हमारे फॉर्मूले से जो आंसर निकला है, पहले हम उसी को चूज करेंगे। अगर वो एग्जाम में नहीं दे रखा तब हम 1 घंटा कम करेंगे। वो भी नहीं दे रखा तो 1 घंटा ज्यादा करेंगे। वो भी नहीं दे रखा तो फिर जो मर्जी वो ऑप्शन चूज कर लो, सबके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ जी। क्लॉक का टेस्ट लिंक में डाल दो, मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम? हैं? अरे कहना क्या चाहते हो?
चलिए अब मैं कुछ समय आपको दे रहा हूँ, 2:10 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आपको आंसर देना है। 3:15 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 4:20 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 5:10 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? है ना, 6:30 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? और 18:30 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 17:10 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 2:50 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 3 बजकर 3:55 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? 4:47 इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी? चलो जल्दी से। वाटर इमेज, तो वाटर इमेज के लिए हमें 18:30 या 17:90 में से घटाना है, जैसे मिरर इमेज के लिए हम 11:60 में से घटाते हैं। टॉपिक चेंज हो गया होगा भाई।
क्यों नहीं हुआ होगा टॉपिक चेंज? तभी हो गया था। चलिए, अब 1830 या 1790 में से घटा दो। बेटा 12 1830 में से क्यों घटाते हैं, इसके पीछे बड़ा आसान सा कारण है। जैसे मिरर में क्या होता था कि लेफ्ट राइट चेंज होते थे, तो जैसे 11 1 1 11, तो ये 11 और 1 बन गया बेटा 12, है ना। 10 और 2 क्या बन गया 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12। इसीलिए दर्पण में तो 12 में से घटाते हैं, लेकिन ये 1830 में से कैसे घटाते हैं देखो। यहाँ लेफ्ट राइट चेंज होता है ना। 2 वाली 4 पे, 4 वाली 2 पे, तो बेटा ये 20 मिनट है, ये 10 मिनट है। 20 और 10 कितना हो गया 30 बन गया। अच्छा 10 और 8 कितना हो गया 18 हो गया। तो 18 घंटे 30 मिनट में से घटा देते हैं वैल्यू को। हाँ जी। चलिए, तो बेटा 1830 या 1790 है सर, मिनट की वैल्यू 30 से छोटा है तो 1830, मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 1790। तो 18 माइनस का 2 कितना होगा 16, 30 माइनस का 10 होगा 20। 16 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 20, 16 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 और 4 16, 4:20 ठीक है। 18 30, 18 माइनस का 3 हो गया 15, और 30 माइनस का 15 हो गया 15, 15 15 को मैं लिख सकता हूँ 3:15। 18 माइनस का 4 हो गया 14, और 30 माइनस का 20 हो गया 10, 14 10 को मैं लिख सकता हूँ 2:10। 18 माइनस का 5 हो गया 13, 30 माइनस का 10 हो गया 20, 13 20 को लिख सकता हूँ मैं 1:20, है ना। 18 माइनस का 6 हो गया 12, और 30 माइनस का 30 हो गया 0, तो 12 ही हो गया, सीधा 12, है ना। 18 30 को बेटा 6:30 लिखोगे। 18 30 को क्या लिखोगे 6:30। तो 18 माइनस का 6 कितना होगा 12, 30 माइनस का 30 होगा 0। और पहली बात बेटा 18 30 36 एक ही बात है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अच्छा 17 10 का मतलब होता है 5:10। 18 माइनस का 5 हो गया 13, 30 माइनस का 10 हो गया, 30 माइनस का 10 हो गया 20, 13 20 यानी कि 1:20। 18 माइनस का 2 हो गया 16, नहीं 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 नहीं, ये 18 30 में से नहीं, ये 1790 में से घटेगा। 17 माइनस का 2 15, 17 माइनस का 2 15, 17 माइनस का 2 15, 90 माइनस का 50 40, 90 माइनस का 50 40, 90 माइनस का 50 40, समझ रहे हो। 17 माइनस का 3 कितना होगा 14, और 90 माइनस का 55 होगा 45, 90 माइनस का 55 क्या होगा 90 माइनस का 55 होगा 45, 90 माइनस का 55 होगा 45, ठीक है। हाँ जी। और 17 माइनस का 4 होगा 13, और 90 माइनस का 47 होगा 53। चलिए साहब, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। नहीं 53 नहीं होगा बेटा, 17 माइनस का 4 13, 90 माइनस का 47, 53 कहां से हो गया 43 होगा, 43, और ये 35 होगा, 14 35 35। तो अब आपको कोई भी समय दिया जाए, आप उस समय की मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बना सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ दिए गए समय को 18 30 17 90, है ना। तो जो इमेज का कंसेप्ट है ना वो कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर में। अब आपको कोई भी समय दे दो, आप उस समय की मिरर एंड वाटर इमेज दोनों बना सकते हैं। कोई भी समय दे दो, आप उस समय की मिरर एंड वाटर इमेज दोनों बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारी मुलाकात होगी सीधा परसों, ठीक है। कल है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, ठीक है। हाँ जी। और मुलाकात करेंगे हम सीधा परसों को। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा इस 15 अगस्त के अवसर पर कि बेटा हमारा जो धर्म है वो कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ठीक है। ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। अगर आपको धर्म फॉलो करना है तो सिर्फ एक ही धर्म फॉलो करो, इंसानियत का धर्म, है ना। उसी से ईश्वर मिलेंगे, उसी से कृपा होगी, ठीक है। बाकी भगवान के मतलब आप भगवान को पूजते हो, मंदिर जाते हो, ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन आप जो भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान है, आप उन्हीं की देख रेख नहीं करते हो, उन्हीं की टेक केयर नहीं कर रहे हो, उन्हीं की देखभाल नहीं कर रहे हो। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, है ना,
जो आपके माँ बाप हैं, आप उन्हीं की तरफ नहीं देख रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ठीक है, जिन्होंने आपको बनाया वही आपके असली भगवान है, समझ रहे हो? तो मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला। तो सिर्फ एक इंसानियत धर्म है, जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए लोग हैं, आप उनको खुश रखो तो ईश्वर अपने आप खुश हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक है, चलिए, तो लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।